हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आपका इस बीएससी ज्ञान सागर में भरपूर स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का यूनिट 5। तो ये टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है केमिस्ट्री यूनिट 5 का। अगर एक आध टॉपिक इसमें बचा होगा तो उसको भी कवर करा दिया जाएगा, नहीं तो ये हमारे केमिस्ट्री यूनिट 5 का लास्ट टॉपिक है। तो आज हम देखेंगे कार्बीन। हमने टाइप ऑफ इंटरमीडिएट में 3 टॉपिक कवर कर चुके थे, जिसमें से कार्बोएनायन, कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल था। तो आज ये चौथा टॉपिक है। आज ये चौथा टॉपिक है कार्बीन, और इसी वीडियो में नाइट्रीन एंड बेंजाइन के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसमें 3 टॉपिक कवर करा दिया जाएगा। तो आज हमारे यूनिट 5 समाप्त हो जाएगा और अगले वीडियो में आप लोगों को जूलॉजी यूनिट 6 के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आप लोगों को जूलॉजी के बारे में जानकारी दी जाएगी और उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कराया जाएगा। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जो कार्बन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और नाइट्रीन भी, बेंजाइन भी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो आज हम देखते हैं कार्बन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कार्बन। These are electron deficient species in which the carbon atom has 2 bonds or 2 free electrons attached to it। कार्बन में यह बताया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होते हैं। यह इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होते हैं। जो कार्बन होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होता है, जिनमें कार्बन एटम से 2 बॉन्ड और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं, जिसमें कि कार्बन से 2 बॉन्ड और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन अटैच होते हैं, जिसे हम लोन पेयर कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ कहने का अर्थ है कार्बन में कि यह इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, और इसमें जो कार्बन होता है इससे एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड जुड़े होते हैं, जिसे हम 2 फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। जो लोन पेयर होता है उसको हम 2 फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि कार्बन किसे कहते हैं। कार्बन जिसमें कि 2 बॉन्ड जुड़ा हो और 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम कार्बन कहते हैं। देख सकते हैं कार्बन है, और इधर देख सकते हैं क्लोरीन के साथ कार्बन जुड़ा है। 2 फ्री इलेक्ट्रॉन जिसे हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और 2 बॉन्ड से जुड़ा है क्लोरीन, जिसे हम डाइक्लोरो कार्बन कहेंगे, क्योंकि 2 क्लोरीन है इसलिए डाइक्लोरो, और इसको कार्बन कहते हैं, तो डाइक्लोरो कार्बन। अब हम आगे देखेंगे प्रिपरेशन। फर्स्ट, फ्रॉम फोटोलाइसिस ऑफ डाइजोमेथेन CH2 सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N, जिसे हम नाइट्रोजन कहते हैं। CH2 से सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा है, उसके बाद फिर ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाया है। तो देख सकते हैं CH2 और नाइट्रोजन बॉन्ड बनाए हैं, और यह प्रकाश की उपस्थिति में HNU, या HNU बना लीजिएगा, प्रकाश की उपस्थिति में अपना रिएक्शन चेंज होगा। तो देखेंगे रिएक्शन में प्रोडक्ट निर्माण कैसे होता है। तो जो CH2 होगा, जो N2 होगा, वह अपना बाहर हो जाएगा और CH2 से ही अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। जो नाइट्रोजन है वह CH2 से अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगा। तो देख सकते हैं यहाँ नाइट्रोजन, डबल नाइट्रोजन आ गया, और जो CH2 है इस पर लोन पेयर आ गया, क्योंकि जो नाइट्रोजन था अपना इलेक्ट्रॉन लेकर N के साथ, नाइट्रोजन के साथ चला गया, यानी N2 हो गया, और CH2 पे लोन पेयर आ गया। क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचेंगे, क्योंकि 2 ही बॉन्ड बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास, जिसे हम कार्बन कहते हैं। जो 2 बॉन्ड बनाता है और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कार्बन कहते हैं। अब हम देखेंगे सेकेंड, द ड्यूरिंग रीमन टीमन रिएक्शन। देख सकते हैं यह रीमन टीमन रिएक्शन है। आप इसको क्लास 12 में जरूर पढ़े होंगे, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट था। क्लास 12 में रीमन टीमन रिएक्शन क्या होता है, जो कि हम केमिस्ट्री में पढ़े थे, आप लोग जरूर पढ़े होंगे रीमन टीमन रिएक्शन क्या था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में इसको पढ़ रहे हैं। CHCl3 प्लस KOH, देख सकते हैं इस रिएक्शन के बाद देख सकते हैं Cl क्लोरीन 3 है और CH। तो देख सकते हैं जो Cl के है वह एक Cl लेकर KCl बना लेगा, और जो H है वह एक क्लोरीन के पास का हाइड्रोजन ले लेगा और O के साथ H2O का निर्माण करेगा। देख सकते हैं एक क्लोरीन को लेकर KCl बना लेगा, और जो हाइड्रोजन है यह यहाँ का CH के पास का हाइड्रोजन लेकर और ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O का निर्माण कर लेगा। उसके बाद हमारे पास बचा Cl2, 2 Cl2 और C। तो देख सकते हैं कार्बन के पास 2 लोन पेयर है और 2 Cl2, तो 2 Cl2 से बॉन्ड बनाया हुआ है, और 2 इसके पास लोन पेयर है। देख सकते हैं KCl का निर्माण हो गया, उसके बाद H2O।
इसको डाइक्लोरोकार्बिन कहते हैं। अभी हम ऊपर पढ़े डाइक्लोरोकार्बिन, यही बॉन्ड ऐसे इसकी संरचना दिखाई गई थी। डाइक्लोरोकार्बिन की संरचना दिखाई गई थी। देख सकते हैं इस रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बिन के Cl एंड H2 का निर्माण हो रहा है। देख सकते हैं कैसे रीमन-टीमन अभिक्रिया में, रिएक्शन में। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे रिएक्शन हो रहा है। इसमें कैसे क्लोरीन के Cl के साथ चला जा रहा है और जो H हाइड्रोजन है वो CH का हाइड्रोजन लेकर ऑक्सीजन के साथ H2O बना रहा है, और जो Cl कार्बन है बस Cl2 के साथ बॉन्ड बना ले रहा है। तो इसमें दो लोन पेयर प्रेजेंट हो रहे, इसलिए हम इसको कार्बिन कह रहे हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, एडिशन टू एल्कीन। हम जानते हैं कि एल्कीन में 2 बॉन्ड होते हैं और एल्काइन में 3 बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर एल्कीन प्रेजेंट है, CH2 से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो देख सकते हैं प्लस लोन पेयर CH2, तो ये इनका बॉन्ड एक ब्रेक हो जाएगा CH2 के बीच का। CH2 लोन पेयर लेकर प्रेजेंट है, वह इन दोनों से बॉन्ड बना लेगा, साइक्लोप्रोपेन का निर्माण होगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ इसका हम संरचना ऐसे भी बना सकते हैं, CH2 और CH2। देख सकते हैं हम CH2 और CH2 का बॉन्ड बना लेंगे। उसके बाद एक CH2 जो होगा यहाँ लोन पेयर में प्रेजेंट है या यहाँ बॉन्ड बना लेगा। देखते हैं कैसे। जो CH2 इसके पास 2 लोन पेयर है और ये अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेंगे, तो इसमें CH2 इन लोगों को एक बॉन्ड की आवश्यकता होगी। इसके 4 बॉन्ड हो जाएंगे। देख सकते हैं दो इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक तीसरा बॉन्ड, एक चौथा, 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए इस CH2 के। अब इस CH2 को भी देखेंगे, 2 इसके पास हाइड्रोजन है और 2 ये बॉन्ड, 4 हो गए। और जो ये CH2 है इसके भी 2 पास हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड है, तो ये इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए हैं। देख सकते हैं यहाँ हम ऐसे ये बॉन्ड हटा देंगे और यहाँ पर हम CH2 जोड़ देंगे। तो देख सकते हैं ये अपना चारों कार्बन जो अपना इलेक्ट्रॉन पूर्ण कर लेंगे, अपना बॉन्ड बना लेंगे और ये लोन पेयर हट जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड बना ले रहा है CH2 से। तो इसको हम इससे साइक्लोप्रोपेन का निर्माण हो जाता है। आप लोग को पता होगा कैसे, ऐसे ही साइक्लोप्रोपेन का निर्माण हो जाता है और एक बॉन्ड हट जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब हम देखेंगे आगे स्ट्रक्चर। कार्बीन्स आर 2 टाइप्स। जो कार्बीन होता है वह 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट है सिंगलेट कार्बीन। इट्स कार्बीन इज ए sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड बोथ ऑफ इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन ऑपोजिट स्पिन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ सिंगलेट कार्बन में बताया गया है कि इसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा है उन लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में हाइब्रिडाइजेशन का वीडियो मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ सकते हैं। कैसे होगा हाइब्रिडाइजेशन पता चलेगा वहाँ से, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। हमने यहाँ देखा कि इसका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जो सिंगलेट कार्बन का कार्बन होता है वह sp2 हाइब्रिडाइज होता है तथा इसके दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, और जो इसके 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अपोजिट स्पिन sp2 हाइब्रिडाइज में ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। इसके 2 जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वह अपोजिट में sp2 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, और जो जेड ऑर्बिटल होता है वह खाली होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं कार्बन, और इसका जो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वह अपोजिट साइड में एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। अब हम देखेंगे डायग्राम के माध्यम से। वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट का अर्थ होता है खाली, तो देख सकते हैं pz ऑर्बिटल खाली है, वैकेंट है। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 2 इलेक्ट्रॉन है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट स्पिन में एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। देख सकते हैं कैसे, इसीलिए इसको हम सिंगलेट कार्बन डायामैग्नेटिक। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इसमें होता तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाता, क्योंकि यह अनपेयर होता है, इसका ऑर्बिटल पूर्ण नहीं होता, इसलिए पैरामैग्नेटिक हो जाता। इसके ऑर्बिटल कंप्लीट है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो पेयर में प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम डायामैग्नेटिक कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे ट्रिपलेट कार्बीन। इट्स कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट्स 2 फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अनहाइब्रिडाइज्ड py एंड pz पोजीशन। यहाँ ट्रिपलेट कार्बन में बताया गया है कि इसका कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज होता है। इसका जो कार्बन होता है यह sp हाइब्रिडाइज होता है तथा इसके 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, तथा इसके जो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अनहाइब्रिडाइज्ड py और pz में प्रेजेंट होते हैं। इसका हाइब्रिडाइज नहीं होते हैं, अनहाइब्रिडाइज होते हैं, और px एंड py
पीजेड में, पीएक्स एंड पीजेड में प्रेजेंट होते हैं। वो जो हमने सिंगलेट कार्बिन में देखा तो वो हाइब्रिडाइज्ड थे, उसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जो ट्रिपलेट कार्बिन है इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसके जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं अनहाइब्रिडाइज होते हैं और इसमें से दोनों जो इलेक्ट्रॉन होंगे पीएक्स एंड पीजेड पोजीशन में ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। 2 फ्री इलेक्ट्रॉन इन py एंड pz ऑर्बिटल देख सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह एक ही डायरेक्शन में, एक p में और एक pz में, एक px, एक py और एक pz में प्रेजेंट है, जिसे हम ट्रिपलेट कार्बिन कहते हैं। और यह पैरामैग्नेटिक है। हमने बताया कि अगर ये अलग अलग प्रेजेंट होंगे तो ये पैरामैग्नेटिक, अगर एक साथ प्रेजेंट होंगे पेयर में तो डायामैग्नेटिक होगा। तो जो सिंगलेट कार्बिन था उसमें डायामैग्नेटिक था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट थे डबल पेयर में, और इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको हम पैरामैग्नेटिक कहेंगे। देख सकते हैं पीजेड और पीवाई में इसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब हम आगे देखेंगे 5 नाइट्रीन। सिमिलर होता है कार्बिन के जैसा, इसमें भी सिंगलेट और ट्रिपलेट होते हैं। तो देखते हैं कैसे। इन दिस वन बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन। तो यहाँ बताया गया है कि इसमें नाइट्रोजन पर एक बॉन्ड और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या बताया गया है कि जो नाइट्रोजन होता है इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और एक बॉन्ड बनेगा इसमें, क्योंकि लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये पेयर में नहीं होंगे तो इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4 इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अगर ये पेयर में प्रेजेंट होंगे तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि इसको पेयर में कहेंगे, और एक बॉन्ड बना रहता है। और हमने देखा कार्बिन में कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और वो 2 बॉन्ड बना रहा था, उसको हम एक लोन पेयर कहेंगे। तो देख सकते हैं नाइट्रीन का डायग्राम दिया गया है, इसको हम नाइट्रीन कहेंगे क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसमें एक बॉन्ड बना है, क्योंकि इसके लास्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन, लास्ट कोर्स में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपना आवश्यक पूर्ण करने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इसमें एक बॉन्ड बना लिया और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हम आगे देखेंगे प्रिपरेशन। फर्स्ट, फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड का डिकम्पोजिशन देख सकते हैं कैसे। जो H है नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, उसके बाद नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं। इसका हम डिकम्पोजिशन कराएंगे तो जो ये बॉन्ड होगा ब्रेक करके नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन है यह अलग हो जाएगा। इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक, ये दोनों जो नाइट्रोजन होंगे अलग हो जाएंगे और ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। जो N और N के बीच बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये अलग हो जाएंगे और ये अलग। देख सकते हैं डिकम्पोजिशन के बाद आप लोग, ये HN अलग हो गया है, हाइड्रोजन अलग हो गया, प्लस नाइट्रोजन, जो 2 नाइट्रोजन है वो अलग हो गए, इसलिए इसको हम नाइट्रीन कहेंगे। क्योंकि यह एक बॉन्ड बना रहा है और इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जो नाइट्रोजन है एक बॉन्ड बना रहे H के साथ और 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम नाइट्रीन कहते हैं। प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, रीअरेंजमेंट के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि रीअरेंजमेंट क्या होता है। तो देख सकते हैं इसका हम रीअरेंजमेंट करेंगे। अगर इसमें आपको कुछ गड़बड़ी लग रही है तो इसको हम सही कर देंगे, इसी को हम रीअरेंजमेंट कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था। तो देख सकते हैं जो कार्बन है यह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ एक लोन पेयर के साथ CH3 से बॉन्ड बना लिया। यहाँ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसका हम रीअरेंजमेंट कर देंगे। इस CH3 को, मेथिल को हम नाइट्रोजन के साथ जोड़ देंगे, बॉन्ड बना लेगा ये नाइट्रोजन के साथ, और जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो हट जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। तो इसका हम रीअरेंजमेंट कर देंगे। यह डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के साथ भी डबल बॉन्ड के साथ CH3 मेथिल के साथ बॉन्ड बना लेगा और इसकी जो एक लोन पेयर होगा वो हट जाएगा, क्योंकि यह डबल बॉन्ड बना ले रहा है कार्बन के साथ और NH3 से बॉन्ड भी बना ले रहा है। इसका रीअरेंजमेंट कर दिए। जो CH3 वो नाइट्रोजन के पास लाकर जोड़ दिए, ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और ये जो एक लोन पेयर था यह डबल बॉन्ड बना लिया। तो अब हम आगे देखेंगे सेकेंड, एडिशन टू एल्कीन। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, आप लोगों को पता होगा। तो देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड प्लस नाइट्रोजन H नाइट्रीन, जिसे हम नाइट्रीन कहते हैं।
क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर और एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है। तो देख सकते हैं इसका रिएक्शन के बाद NH जो NH है और CH2 के साथ बॉन्ड बना ले रहा है, इनका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसका जो लोन पेयर है वो हट जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं यह 3 बॉन्ड बना ले रहा है। अब हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चर। नाइट्रीन कम्स इन 2 टाइप्स। जो नाइट्रीन होता है वह 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है सिंगलेट नाइट्रीन और सेकेंड है ट्रिपलेट नाइट्रीन। नाइट्रीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड विथ बोथ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अपोजिट स्पिन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। सिंगलेट नाइट्रीन में बताया गया है कि इसका नाइट्रीन sp2 हाइब्रिडाइड होता है, इसका जो नाइट्रीन होता है sp2 हाइब्रिडाइड होता है तथा इसके दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसके जो दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट स्पिन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। इसके जो दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वह स्पिन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, अपोजिट स्पिन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। इसके नाइट्रीन sp2 हाइब्रिडाइड होते हैं और इसके जो दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट स्पिन में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। और हम आगे देखेंगे डायग्राम के माध्यम से। इसके जो दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट है, sp2 हाइब्रिडाइड होता है, सिंगलेट नाइट्रीन और यह डायमैग्नेटिक है क्योंकि यह इसके जो पेयर में इसके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसलिए डायमैग्नेटिक है। और जो पीजेड ऑर्बिटल है वह वैकेंट है, खाली है। वैकेंट का अर्थ होता है खाली, तो जो पीजेड ऑर्बिटल है वह खाली है और यह अपोजिट स्पिन में sp2 हाइब्रिडाइज प्रेजेंट है, इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों। तो अब हम आगे देखेंगे बी ट्रिपलेट नाइट्रीन। Its nitrine atoms is sp hybridized and its lone pair of electron is present in unhybridized p, y and pz position। ट्रिपलेट नाइट्रीन में बताया गया है कि इसका ट्रिपलेट नाइट्रीन में बताया गया है कि इसका जो नाइट्रीन होता है वह sp हाइब्रिडाइज होता है। सिंगलेट में sp2 था और इसमें sp हाइब्रिडाइज होता है और इसकी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अनहाइब्रिडाइज होते हैं। जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वह अनहाइब्रिडाइज होगा, p, y एंड pz पोजीशन में प्रेजेंट होगा। एक जो लोन पेयर होगा वह हाइब्रिडाइज होगा और एक जो होगा अनहाइब्रिडाइज होगा। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एक हाइब्रिडाइज होगा और एक अनहाइब्रिडाइज होगा। तो जो अनहाइब्रिडाइज होगा वह p, y एंड pz पोजीशन में प्रेजेंट होगा, एक इलेक्ट्रॉन py में और एक इलेक्ट्रॉन pz में। और जो हाइब्रिडाइज होगा वह एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा अपोजिट स्पिन में। तो हम देखेंगे डायग्राम। इसका जो हाइब्रिडाइज होता है वह sp2 हाइब्रिडाइज होता है नाइट्रीन और इसके जो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वह हाइब्रिडाइज होंगे और जो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा अनहाइब्रिडाइज होगा और वह p, y एंड pz में प्रेजेंट होगा। देखेंगे कैसे, डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। एक अपोजिट स्पिन में प्रेजेंट है, हाइब्रिडाइज है, और जो अनहाइब्रिडाइज है या p, y और pz में प्रेजेंट है। देख सकते हैं p, y एंड pz में प्रेजेंट है एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में। sp हाइब्रिड ट्रिपलेट नाइट्रीन, जो ट्रिपलेट नाइट्रीन होता है वह sp हाइब्रिडाइड होता है और यह पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइड है, पेयर में प्रेजेंट नहीं है। अब हम आगे देखेंगे बेंजाइन। यह बहुत ही इजी है, देखेंगे कैसे। बेंजीन विथ एन एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड इज कॉल्ड बेंजाइन। बेंजीन में हम एक अधिक या एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड जोड़ देंगे तो उसे हम बेंजाइन कहेंगे। बेंजीन है, देख सकते हैं बेंजीन है, इसमें एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड जोड़ देंगे तो इसको हम बेंजाइन कहेंगे। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यह बेंजीन है, देख सकते हैं। इसमें जो पाई बॉन्ड है एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। ये पाई बॉन्ड है, देख सकती है, जिससे पाई बॉन्ड होते हैं तो देखेंगे इसमें एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड जोड़ देते हैं इस बेंजीन में। तो देख सकते हैं हमने एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड जोड़ दिया, इसीलिए बेंजाइन बन गया। कहीं भी हम पाई बॉन्ड एक एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ जोड़ सकते हैं, यहाँ तो जोड़े ही हैं। तो एक ही एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड जोड़ दिया हमने यहाँ और यह बेंजाइन बन गया। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आज हमने देखा कार्बाइन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन क्या होता है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं इस वीडियो का, और इस वीडियो का PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप लिंक को क्लिक करके ओपन कर सकते हैं PDF को और PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा PDF का लिंक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और आप लोगों को अगली क्लास में जूलॉजी यूनिट 6 के बारे में जानकारी दी जाएगी और उसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। क्योंकि हमारा सेमेस्टर एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो हम लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। तो आप लोग तैयार रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम नज़दीक आ रहा है। हम भी अपना सिलेबस जल्द कंप्लीट करना चाहेंगे, जिससे कि हम तैयारी करा सकें आप लोगों का अच्छे से। आप लोगों को हम पढ़ने के लिए अच्छे वीडियो दें, जिससे कि आप पढ़ के अच्छे सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे से एग्जाम दे पाएँ। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। देख सकते हैं कार्बीन है, इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो नाइट्रोजन है उसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कार्बन में 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसमें 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोग को जियोलॉजी यूनिट 6 के बारे में दिया जाएगा और उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक को जल्दी कवर किया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग मी।